नमस्कार, समाचार प्लस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं विधानसभा क्षेत्र बानवा से सुदीप कुमार। राजस्थान विधानसभा क्षेत्र 2023 के जो चुनाव है जो अभी संपन्न हुए हैं, सरकार बदली है, सत्ता बदली है, परंतु रिवाज नहीं बदला। रिवाज बदलना है एवं सूरत बदलनी है। अपने विधानसभा क्षेत्र बाणवास की सूरत किस तरीके से बदली जा सकती है, जिसको लेकर मैं आज भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मीणा के साथ हूँ। मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्षेत्र की किस तरीके से सूरत बदली जा सकती है। सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब मैं इनसे जानना चाहूँगा क्षेत्र में सूरत किस तरीके से बदली जाएगी। हमारे क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हम सभी राजस्थान वासी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, जिस तरह हमारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो हम कहना चाहेंगे पब्लिक की जनभावना की ये इच्छा है कि यहाँ पुरानी सरकार के समय स्कूल है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, तहसील में तहसीलदार नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे इस तरह की सूरत बदलनी चाहिए कि यहाँ पूरे जितने भी स्कूल है उनमें बराबर शिक्षक होने चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर होने चाहिए, तहसीलों में तहसीलदार होना चाहिए, जितने भी कर्मचारी नहीं है डिपार्टमेंटों में, उन डिपार्टमेंटों में सरकारी कर्मचारी लगने चाहिए। और ये पिछली सरकार में जो भी भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जगह जगह ऑफिसों में जो ऑफिस ठेके पे चल रहे थे, यहाँ के विधायकों द्वारा इतना भ्रष्टाचार मचा रखा था, उस भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए और गरीब जनता की सुनवाई होनी चाहिए और गरीब जनता का काम होना चाहिए। भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार ख़त्म करना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। जितने भी जो पुरानी सरकार में शिक्षित बेरोजगारों का जो हनन हुआ था, जितनी भी परीक्षाएं लगी थी, उन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। अब हमारी सरकार ने SIT का गठन कर दिया है। हम चाहेंगे कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिले और भ्रष्टाचार का खात्मा हो और गरीब जनता की सुनवाई हो। ईमानदारी से ऐसे अधिकारी लगाने चाहिए जो बिल्कुल ईमानदारी से काम करे और गरीब जनता का सहयोग करे। सत्ता परिवर्तन हुआ है, डबल इंजन की सरकार बनी है, सूरत किस तरीके से बदल सकती है। क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र IAS की नगरी कहा जाता है, बाणवास एक बहुत IAS की नगरी कहा जाता है, परंतु इसमें इस तरीके का कोई विकास देखा नहीं जा रहा है। क्या कहोगे इसको लेकर। देखो, विकास की गंगा बहेगी क्यों। डबल इंजन की सरकार अब राजस्थान में बनी है, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, बजरिया माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी आएंगे जो ईमानदारी से जनता का काम करेंगे, स्कूलों में शिक्षक मिलेंगे, अस्पतालों में डॉक्टर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई पद खाली चल रहा है। लगभग सभी काम जनता के पूरी ईमानदारी से अधिकारी कर्मचारी करेंगे और हम पूरी पैरवी करेंगे यहाँ की जनता की और हर प्रकार से उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल है परंतु उनमें शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, इसके क्या कहोगे इस बारे में। तो कांग्रेस सरकार ने सिर्फ वाहवाही लूटने का काम किया था और बाकी उन्होंने आगे के ढांचे पर बिल्कुल काम नहीं किया। अब हमारी सरकार, भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी है, स्कूलों के लिए भी शिक्षक लाएंगे, नई भर्तियां भी निकलेगी और उनके सुरक्षित तरीके से पेपर भी करवाए जाएंगे। और SIT का गठन हो ही चुका है, भूमाफियाओं के खिलाफ काम होने लग गया है, कर्मचारी बिल्कुल एक्शन में है और धीरे धीरे जो कर्मचारी जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे उनकी जांच भी होगी और ऐसे अधिकारी जो जनता के साथ लूटपाट कर रहे हैं उनका तबादला होगा, उन्हें APO करके घर बिठाया जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उपखंड मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें जहां पर ना तो डॉक्टरों की सुविधाएं हैं और बरसात के दिनों में आए दिन उसमें पानी भर जाता है। क्या कहोगे इसके बारे में। वास्तविकता में आपने सही कहा कि बावनवा सामुदायिक की हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। एक रोड बना है यहाँ नगर पालिका से, जो इसकी वजह से नीचे में हो गया वो। और उसके लिए भी हम सरकार से मांग करेंगे, हमारा प्रयास जारी रहेगा और हम हर क्षेत्र की हर समस्या के लिए लड़ेंगे और उसको पूरी करवा के रहेंगे। ये थे सुनील मीणा, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं। अब मैं जानना चाहूँगा, सत्ता परिवर्तन हुई है, सूरत बदलनी है, किस तरीके से बदल सकते हैं अपन। मैं तो ये चाहूँगा कि ये हम बावनवास में अब रोड तो बना दिया और पानी जगह जगह भरा है
और ये नाला नहीं बनाया। नाला जब तक सैंक्शन नहीं होगा, जब तक ये सक्सेस नहीं होगा, तहसील में हॉस्पिटल में पानी भरा रहता है महीनों भर तक। और ये लाइट लगा दी, ओके होगी, और इसको सुनते हैं कि साहब मैडम आएगी जब चालू होगी। ये इसको ये घोटाला है। इसको लाइट को जलाना चाहिए, जब लगा दी तो खर्चा हो गया। तो हमारा कहना तो यही है कि हम तो यहाँ भ्रष्टाचार को बिल्कुल ही छूट देंगे, यहाँ से कतई नहीं होने देंगे। बिल्कुल नगर पालिका की जांच करवाएंगे। इसमें बहुत सारा घोटाला हुआ है और हमारे कच्चा पक्का पुलिया नहीं बनाई, रोड टूट गए। हाथ के हाथ चुनाव पे रोड बनाया जो टूट गया। ये यहाँ माड़ी गड़ियों में इनको ओके बनाओ एकदम रोड को, सुना दो। ये जो है ये नगर पालिका वाले सब भ्रष्टाचार है, इनको सबको हटाया जाए। सुविधा वालों को सबको हटा के बढ़िया आदमी लगाओ इसमें। ग्रामीणों का आक्रोश है भ्रष्टाचार को लेकर। इनका कहना है पिछली सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी तरीके से ग्रामीण परेशान है। आइए जानते हैं आगे क्या होगा। इनकी सरकार द्वारा डबल इंजन की सरकार बनी है, क्या कहेंगे इनसे? अब डबल इंजन की सरकार बनी है, मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरह यहाँ नगर पालिका बनी हुई है, केवल नगर पालिका का नाम है यहाँ न तो कोई ईओ बैठता है या कोई कर्मचारी नहीं है। जो भी बजट आया उसको खा पी गए। इन्होंने यहाँ ये रोड लाइट लगवाई है, इनमें भी बहुत भयंकर घोटाला है। यहाँ जिस ब्रांड की लाइट लगनी चाहिए थी वो लाइट लगी नहीं, और वैसे ही ढांचा खड़ा कर दिया। यहाँ न कोई रात को लाइट जलती है इसमें। और नगर पालिका में 5 करोड़ का बजट आया था रोड का, वो भी इन्होंने लीपा पोती करके उसको भी ख़त्म कर दिया। इसलिए हम चाहेंगे कि पिछली सरकार के 5 साल के जो भी विकास कार्य करवाए उनकी हम पूरी की जांच करवाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पीडब्ल्यूडी द्वारा जितने भी रोड बनवाई गई वो 1 साल में ही पूरी उधड़ गई। और जितने भी डिपार्टमेंट में काम हुए हैं उनमें फर्जीवाड़ा हुआ है। केवल यहाँ की विधायक पिछली सरकार द्वारा वो खोखले हैं बिल्कुल। इनकी सदन की हम राज्य सरकार से मांग करना चाहेंगे, इनकी सदन की जांच हो, यहाँ की विधायक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और यहाँ के जितने भी अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनकी जेल होनी चाहिए। ये हम कहना चाहेंगे। पिछली सरकार के हमारे जितने भी काम हैं हम पुरजोर तरीके से पूरी मेहनत करके गरीब जनता को साथ में लेके इनकी जांच करवाएंगे और गरीब जनता को न्याय दिलाएंगे। ये थे भाजपा प्रत्याशी विधायक राजेंद्र मीणा। हॉस्पिटल पर बाणवास हॉस्पिटल का कार्यकाल रहा 5 साल का कार्यकाल, जिसमें एक डॉक्टर रहा, 5 साल तक सेवा देता रहा। उसके अलावा कोई डॉक्टर की उपस्थिति नहीं थी यहाँ पे। तो हमारा तो यही है, डबल इंजन की सरकार है तो इस टाइम तो अब की बार जैसे जितने भी डॉक्टर हो उनकी सेवाएं यहाँ पे सुचारू रूप से पूर्ण रूप से होनी चाहिए। बाणवास के लोगों को ऐसा लगना चाहिए वे डबल इंजन की सरकार का कुछ फायदा मिल सके। तो इस फायदे के लिए तो बाणवास की जनता को दुख दर्द हो तो उसके लिए सब बाणवास हॉस्पिटल में जाते हैं। तो बाणवास हॉस्पिटल सही तरीके से इलाज हो उनका, और जब जाके सुख सुविधा मुहैया होगी बाणवास की जनता को, तभी जाके चैन की सांस लेगी। क्षेत्र में सूरत किस तरीके से बदल सकते हैं, क्या कहोगे आप? रोजगार के अवसर प्रदान होने चाहिए, जबकि रोजगार के अवसर कुछ नहीं दिया। अभी 5 साल में आपने देखा कि कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कोई विकास नहीं है, सिर्फ रोडों के अलावा कोई विकास नहीं है। जो रोड का काम तो होता रहता है। और यहाँ पे जबकि डबल इंजन की सरकार होने के कारण अब केंद्र में भी सरकार है, यहाँ राजस्थान में भी सरकार है, तो अब की बार सभी तरीके के विकास हमें मुहैया होना चाहिए। लगना चाहिए कि लोगों को कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है उसमें कुछ सुविधाएं होती रहती है, तो वो सुविधाएं पूरी रूप से उनको यहाँ तक मिलनी चाहिए। हर किसान वर्ग को, जैसे पीएम मोदी साहब ने 12,000 रुपए के लिए हर किसान वर्ग को सम्मान निधि योजना के तहत किया है, उनके लिए कार्य किया है। तो ऐसे कार्य होने चाहिए जो लोगों को सही सुविधा के हिसाब से मिल सके उनको। सरकार परिवर्तन हुई है, सूरत बदलनी है, क्या कहोगे आप? पिछले 5 साल में जो कांग्रेस सरकार में यहाँ बावनवास विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार, तानाशाही, गुंडा राज का जो आलम था, उस जनता जनार्दन में जो कुशासन चला रखा था उसका अंत होगा और एक नया सुशासन की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में केंद्र में सरकार है। हमारे क्षेत्र में जो भी गुंडा राज है, माफिया राज है, उसका खात्मा होगा। भू माफिया हो चाहे बजरी माफिया, उसका बहुत बोलबाला है, वो सब पूर्णतः खत्म की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में है तो यहाँ अम्बेडकर छात्रावास है जो कई वर्षों से बंद पड़ा है। सरकार हमारी बनी है तो हमको उम्मीद है सरकार से कि जो भी शिक्षा के केंद्र है उनको सुचारू रूप से चालू कराया जाएगा। कॉलेज में जो टीचर है नहीं उनको लगाया जाएगा। हमारे यहाँ क्षेत्र में जो भी है चिकित्सा हॉस्पिटल है
उनमें आप देख सकते हो थोड़ी सी बारिश में ही घुटनों तक पानी भर जाता है। तो यहाँ से केंद्र से यहाँ से जो भी बजट आएगा तो हॉस्पिटलों की दशा सुधरेगी और आम जनता की सरकार है ये, तो आम जनता का ही भला होगा। जैसे देख रहे हो आप, जितनी भी योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचानी है और सुशासन लाना है। हालांकि पिछली सरकार द्वारा भी कई वादे करके कई गारंटी या स्कीम लागू की गई थी, उनको लेकर भी सरकार प्रभावित है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? पिछली सरकार, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने यहाँ के क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए गौशाला खोलने का वादा किया था, वो अभी तक अधूरा है। यहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार, राजस्थान भाजपा सरकार दोनों मिलकर यहाँ क्षेत्र के किसान भाइयों की सबसे बड़ी मांग है ERCP, उस पर काम करेगी, उस योजना को गति मिलेगी, ये उम्मीद है हमें। राजस्थान में विधानसभा 2023 के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरकार बदल चुकी है, सत्ता बदल चुकी है। देखते हैं, सूरत बदलनी चाहिए, सत्ता के साथ साथ सूरत भी बदलनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सरकार चेंज हो चुकी है, सत्ता बदल चुकी है, जिसके साथ में सूरत बदलनी चाहिए, जिसको लेकर हम जानते हैं। पिपलाई में आज खड़े हुए हैं ओम प्रकाश जी शर्मा है, पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के सीनियर पत्रकार रह चुके हैं। इनसे जानते हैं, सत्ता बदल चुकी है, सूरत बदलनी चाहिए, इसको लेकर ये क्या कहेंगे? देखिए, मैं सत्ता बदलने के ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 52वां उपखंड नवनिर्मित जिला गंगापुर सिटी में है, पहले सवाई माधोपुर में आता था। अब 52वां उपखंड स्तर पर एडिशनल SP का ऑफिस खोलना चाहिए, ADM ऑफिस खोलना चाहिए, ADJ न्यायिक मजिस्ट्रेट वाला ऑफिस खोलना चाहिए, जिससे लोगों को किराया लगाकर गंगापुर सिटी नहीं जाना पड़े और जो भी प्रशासनिक कार्य है वो यहीं पूरे हो सके। और रहा सवाल पिपलाई कस्बे का, ये 15 से 20 ग्राम पंचायतों का केंद्र है और यहाँ पे शिक्षा के संसाधन बहुत कम है। एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें केवल आर्ट्स फैकल्टी है, जिसमें सीमित विषय है, उसमें विषय भी बढ़ने चाहिए और साइंस फैकल्टी भी आनी चाहिए। और पिपलाई कस्बे में एक कॉलेज की सख्त जरूरत है, कॉलेज भी बनना चाहिए। जो PSC बन रही है, PSC की जो बिल्डिंग बन रही है वो अधूरी पड़ी हुई है, काफी दिनों से उसका काम चल रहा है लेकिन वो अभी पूरा नहीं हो सका। उसको पूरा करवा कर और CSC में क्रमोन्नत होनी चाहिए। और पिपलाई कस्बे में जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है उसकी चौड़ाई कम है, जिसकी वजह से जाम बार बार लगता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। और पिपलाई में जो गौरव पथ है उस पे पानी भरा हुआ है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। आने जाने वाले लोग बार बार उसमें गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल सवार, साइकिल सवार कई बार उसमें गिर चुके हैं। अगर वो गंदे पानी की निकासी अगर ढंग से की जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। और वैसे तो यहाँ महाविद्यालय दोनों ही होने चाहिए, लेकिन एक कन्या महाविद्यालय भी खुले और एक अगर सामान्य महाविद्यालय खुले तो यहाँ के जो बच्चे बच्चियां हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उनको शिक्षा यहीं मिल जाए तो आम लोगों को राहत मिल सकेगी। और पिपलाई कस्बे में अन्य स्थानों पर भी गंदे पानी की निकासी का प्रबंध। सरकार बदली है, रिवाज वही है, जिसको लेकर आज फिर दोबारा से हम पिपलाई के अंदर हैं। पिपलाई से जानते हैं हम, हमारे साथ चाचा खड़े हुए हैं, चाचा से पूछते हैं, सरकार बदल चुकी है, सत्ता बदल चुकी है, रुख बदलना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र में क्या है विकास के वादे, क्या कहेंगे? चाचा क्या कहोगे आप? बढ़िया विकास होना चाहिए और सारे यहाँ के जो है वो सारे महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए विकास में, क्या क्या देखना चाहते हो आप? एक तो सबसे पहले स्कूल और यहाँ पे बांध है, वो सारी सुविधा बच्चों की पढ़ने का रहने का सबका वो होना चाहिए। विधानसभा 2023 के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, सरकार बदली है, सत्ता बदली है, रिवाज वही है, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, जिसको लेकर आज विधानसभा क्षेत्र बावनवास के पिपलाई कस्बे में मैं इस समय मेन बाजार में खड़ा हूँ।
मैं जानता हूँ यहाँ के जो रहवासी है से जानता हूँ सूरत किस तरीके से बदलनी है। क्षेत्र में अभी विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव है, चुनाव संपन्न हुए, सरकार बदली है, कांग्रेस की सरकार से भाजपा की सरकार आई है। अब मैं जानता हूँ सूरत किस तरीके से बदलनी है। सरकार बदली है, सूरत बदलनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में जो स्थिति है वो बहुत खराब है। अब यहाँ पर गांव में न कोई नालियों की व्यवस्था है, जगह जगह कीचड़ हो रहा है। इधर हायर सेकेंडरी विद्यालय के पीछे की साइड रोड है, उसमें कीचड़ भरा हुआ है और गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। जगह जगह नालियां खराब पड़ी हुई है, गारा कीचड़ हो रहा है। न यहाँ पर कॉलेज की व्यवस्था है, जबकि यहाँ पर लगभग 6000 वोट हैं। उसके बावजूद भी सर्व समाज के लोग रहते हैं। और पिपलाई कस्बा एक ऐसा है जिससे आसपास के करीब 25-30 गांव जुड़े हुए हैं, उन सबका केंद्र पिपलाई है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पर पशु चिकित्सालय की व्यवस्था भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारा गांव है वो बहुत पिछड़ा हुआ है विकास की दृष्टि से। ये थे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पिपलाई से। अब जानते हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष जो कि भाजपा के रह चुके हैं, रामचरण जी बोहरा, इनसे जानते हैं सूरत बदलनी चाहिए। सरकार बदली है, भाजपा की सरकार आई है, ये भाजपा से ही है। इनसे जानते हैं किस तरीके से सूरत बदलनी चाहिए। देखिए, पिछली सरकार में लोग काफी परेशान थे, ना तो शासन प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं ऐसी थी, हर आदमी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, हर वर्ग सुरक्षित नहीं था। इन सब चीजों से परेशान होकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी का शासन में लेके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा मुख्यमंत्री बनाया है। तो हम सबको ये उम्मीद है युवाओं के साथ न्याय होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पेपर लीक जैसी घटनाएं पिछली सरकार में हुई थी, ऐसी घटनाओं पर पूर्णतः पाबंदी लगेगी, ये हमको पूरी उम्मीद है। और हमें ये भी उम्मीद है महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा, ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और कहीं भी महिलाएं स्वतंत्र और निसंकोच कहीं भी आ जा सकती है। इस तरीके की कानून व्यवस्था बनेगी, हमें पूरी उम्मीद है। खास तौर से हमारे क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ रोजगार के साधन बहुत कम है, इसकी वजह से अधिकतर पलायन होता है, गांव सूने हैं हमारे यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ उद्योग धंधे डेवलप होने चाहिए, ताकि यहाँ पलायन रोका जा सके और गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिले, वो यहीं अपना जीवन यापन कर सके, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा व्यापारी वर्ग को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, ताकि व्यापारी निसंकोच होकर अपना व्यापार कर सके, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट में प्रशासन बहुत सुस्त था, इसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती थी, कई व्यापारियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है जिससे व्यापारियों में भय है। इस तरह की घटनाएं पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए और जनता पूरी तरह ये महसूस करे कि साहब हाँ कोई सुशासन आ गया है, और इसी उम्मीद से जनता भारतीय जनता पार्टी को लेके आई है। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद है। सूरत बदलनी चाहिए, जिसको लेकर हमारे साथ है महिलाओं में से एक छात्रा है, ये जानते हैं, इनसे ये क्या कहेंगे इसके बारे में। सरकार बदली है तो इस संदर्भ में थोड़ा उत्साह भी है कि शायद कुछ और बदलाव हो शिक्षा के स्तर में, हमारे गांव में भी। जैसे कि यहाँ पर गर्ल्स स्कूल नहीं है तो एक नए गर्ल्स स्कूल का निर्माण हो, और हमारे यहाँ पे आसपास ना कोई बॉयज़ कॉलेज है ना ही कोई गर्ल्स कॉलेज है। तो बॉयज़ का तो फिर भी चलो समझ सकते हैं हम कि ट्रेवल कर सकते हैं, थोड़ा पास में जाके लालसोट गंगापुर जाके भी वो पढ़ सकते हैं, लेकिन कन्या महाविद्यालय का होना अति आवश्यक है हमारे यहाँ पे, जिससे कि लड़कियों को प्रोत्साहन मिले शिक्षा में, पढ़ने के लिए वो थोड़ा मोटिवेट हो, और एक सरकारी लाइब्रेरी भी हो जिससे वो पढ़ सके। सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलने को लेकर विधानसभा क्षेत्र बावनवास के पिपलाई में मेन बाजार में खड़ा हूँ, जहाँ पर मैं रहवासियों से जानना चाहता हूँ सूरत किस तरीके से बदलनी है। यहाँ पे है मंडल के जो भाजपा मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, क्या कहोगे सूरत बदलने को लेकर। सबसे पहले तो भाजपा सरकार बनने की सबको बहुत बहुत बधाई।
और फिर पिपलाई कस्बा बावनवास का सबसे बड़ा कस्बा है, सबसे बड़ी पंचायत है, तो इसमें विकास की बहुत जरूरत है। यहाँ रोड लाइट नहीं है, बिजली पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, तो और बहुत से ऐसे काम है जिससे क्या है यहाँ की सूरत बदल सके। चारों तरफ नालियां बंद पड़ी हुई है, यहाँ की सफाई हो, और जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें भी विज्ञान संकाय खुले। आप क्या कहोगे सूरत बदलने को? सबसे पहले तो बीजेपी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद में देखो यहाँ एक तो पिपलाई मेन सेंटर पे पड़ता है, 10-20-25 गांवों के बीच में। यहाँ अस्पताल की सुविधा नहीं है। एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए यहाँ आसपास के ग्रामीणों के लिए, और कॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ से विद्यार्थी दूर दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके हिसाब से। और भी काफी जमीनी स्तर पर वो होना चाहिए विकास। सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलने को लेकर जैसे कि कहीं पे विकास में सड़क है, सड़क के साथ साथ में रोड लाइट है, रोड लाइटों के साथ में जैसे कहीं पे उद्यान होना, कहीं पार्क वगैरह होना, तो इनके बारे में इनसे जानते हैं क्या है, क्या क्या होना चाहिए कस्बे के अंदर। जैसे कि मैं बात करूँ तो बामनवास के ये पिपलाई गांव में 4 लाइन होना चाहिए, डिवाइडर बीच में डिवाइडर होना चाहिए। और जैसे कि कन्या महाविद्यालय के लिए बात करूँ तो कन्या महाविद्यालय होना चाहिए विकास के लिए। और गांव में बैंक वगैरह सभी होना चाहिए। आप क्या कहोगे सूरत बदलने को लेकर? सूरत बदलने के लिए भाजपा सरकार से हमारा अनुग्रह है कि सबसे वेटरनरी चिकित्सालय, किसान बहुत परेशान है पशु चिकित्सालय को लेकर, और कन्या महाविद्यालय, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। ये अगर स्थापित हो जाए तो विकास के नए आयाम खुलेंगे यहाँ पर। विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे विकास के आयाम खुलेंगे और एक अलग ही तरह की पहल देखने को मिलेगी? क्या कहोगे इसमें आप? एक इंडस्ट्रीज एरिया की जरूरत है, ताकि हमारे मजदूर वर्ग बाहर जो पलायन करते हैं वो यहाँ के यहाँ रुक जाए, तो हमको भी रोजगार मिले, व्यापारियों को भी, और यहाँ के विकास में 4 चांद लग जाए। हालांकि यूं कहें तो पिछली सरकार द्वारा भी कई ऐसे अच्छे काम किए गए हैं, जैसे कि 7 गारंटी योजनाएं और कई गारंटी योजनाओं से, जैसे कि, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? उनके बारे में ये कहेंगे, ये नई सरकार, भाजपा सरकार इन आग्रहों को यदि लागू करे तो विकास के आयाम ज्यादा खुलेंगे यहाँ। सरकार बदली है, सत्ता बदली है, रिवाज नहीं बदला, एवं सूरत बदलनी है। क्या कहोगे सूरत बदलने को लेकर? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पहले की जो योजनाएं चल रही है वो सुचारू रूप से सही ढंग से चलती रहे, और हमारे पिपराई के आसपास खेतों में जो गाय घूमती है उनके लिए गौशाला का निर्माण हो। इतना ही कहना चाहता हूँ। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए आगे सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं, परंतु उनको लेकर प्रस्तावित जो कानून है उनके लिए हम बात करते हैं। क्या क्या कानून होने चाहिए बताइए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बने, और रात्रि गश्त चालू हो।